अब हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि जेंगी के घर को तोड़ने के दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद जेंगी उस पे अपने एरो शूटर से एम करने लगता है। वो तब तक मौके की तलाश में रहता है जब तक कि वो उसकी टांगों को ना देख ले। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि डरपोक बिल्ले घर के अंदर कब तक छुपा रहेगा, हिम्मत है तो बाहर निकल। तभी जेंगी एरो शूट कर देता है जो जाके उसकी टांगों को भेद देता है। जिसके बाद वो दर्द से तड़पने लगता है, जिसे देख हमारा सख्त लौंडा एक किलर स्माइल देता है और बोलता है कि अगर दोबारा मेरे दरवाजे पे आया तो ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। जिसके बाद वो आदमी लंगड़ाते हुए अपनी अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है और मन ही मन बोलता है बच गया, दोबारा इसके घर के पास नहीं घुसेगा रे बाबा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेवफा सनम जिसके बाद उस सोसाइटी मैनेजर और उसकी बेवफा सनम उससे सप्लाई लूटने की प्लानिंग करते हैं। इधर जैंग होंग गैंग भी एक्टिवेट हो जाता है जो कि उस सोसाइटी का एक लौता दादा टाइप का आदमी रहता है और उसके आदमी बोलते हैं कि हम उस जेंगी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे भाई पे अटैक किया है। और जाके वहाँ एक टकला आदमी अपनी तलवार दे मारता है, पर जेंगी का दरवाज़ा बम्बूजा सीमेंट से बना होता है जिसके कारण उसकी तलवार टूट के उसी के थोपड़े में वापस आ जाती है। जिसे देख वहाँ के सभी लोगों की पैंट गीली हो जाती है और जेंगी अपने कैमरे से देख के बोलता है कि ये साले बेवकूफ़ लोग हर समय डिस्टर्ब करने आते हैं, लो इनके चक्कर में मैं आज गेम भी हार गया। जिसके बाद जेंगी उन्हें कुछ नहीं करता और बस अपने पाइप में पानी भरने लगता है और बाहर निकाल के अपना कुछ स्नैक्स खाने लगता है। जिसके बाद वो उस रैपर को डस्टबिन में डालता है और अपना सीना अंदाज में बैठ के थोड़ी न्यूज़ सुनते हुए जम्हाई लेने लगता है। तभी वो फिर से कैमरे की ओर देखता है कि वो लोग अब वापस जा चुके होते हैं और वो न्यूज़ को सुनते रहता है। अब उसकी सोसाइटी मैनेजर का मैसेज आता है कि जेंगी देखो, ऐसे मुश्किल वक्त में तुम्हें सबकी मदद करनी चाहिए। और उसकी बेवफा सनम भी उसे मैसेज करती है और पूछती है कि तुम ठीक हो। जिसके बाद वो बोलता है हाँ। फिर वो पूछती है कि आज तुमने खाने में क्या खाया। जिसके बाद जेंगी उसे अपनी जलन करने के लिए एक महंगी सी डिश की फ़ोटो खींच के भेजता है, जिसे देख वो और उसकी सहेली जल कर राख हो जाते हैं। इसके बाद उसकी बेवफा सनम अपने बेस्ट फ्रेंड जो जेंगी को चमकाया रहता है उसे फ़ोन करती है और उससे खाना मंगवाती है। साथ ही साथ इधर उसकी सहेली भी जेंगी के साथ थोड़ी डील करने के लिए लग जाती है, पर जेंगी मस्त चाय पीते हुए बोलता है कि अच्छा। तो फिर उसके बाद उसकी सहेली बोलती है कि हाँ ऐसी बात है। और उसके बाद जेंगी फिर से किलर स्माइल सोचता है कि ये साली भी बेवकूफ़ है और उसके बाद वो उसे भी इग्नोर कर देता है उसके सारे मैसेजेस को। जिसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि अब दूसरे बेवकूफ़ को हमें बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है उसके लिए खाना लेके, क्योंकि उसकी बेवफा सनम ने उसे कॉल कर दिया था। वो तुरंत एक ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय की तरह आता है, उसे पार्सल देता है और उसके नज़रों में वो काफ़ी हैंडसम हो जाता है। फिर वो बोलती है कि इस जेंगी के बच्चे को तो अब हमें सबक सिखाना ही होगा क्योंकि इसका बहुत हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 3 दिन बीत जाते हैं और जेंगी चिकन लॉलीपॉप दबाते हुए अपना मोबाइल टोच रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सडनली लाइट्स पावर कट हो जाती हैं। अब यहाँ सबकी लग जाती है लंका, क्योंकि किसी का हीटर काम नहीं कर रहा होता है। सब अपने अपने अपार्टमेंट से बाहर आते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि किसी के यहाँ थोड़ी भी इन्वर्टर बचा है क्या। जिसके बाद सभी बोलते हैं कि ठंड बहुत है, किसी के पास। सब लोग एक दूसरे से सप्लाईज़ के बारे में पूछने लगते हैं। तभी जेंगी के घर में भी लाइट चली जाती है, पर इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इसके पास रहता है इन्वर्टर। ये अपना घोड़ा के जैसे दिमाग दौड़ाता है और इन्वर्टर को ऑन कर देता है। पूरे मोहल्ले में सिर्फ इसी के घर में लाइट रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोसाइटी ग्रुप में फिर हड़कंप मच जाता है कि जेंगी के घर में लाइट है। जिसके बाद सोसाइटी मैनेजर बोलती है कि इस जेंगी से मुझे सप्लाईज़ की डील करनी पड़ेगी। जिसके बाद उस ग्रैंड माँ का मतलब उसका पोता बोलता है कि ग्रैंड माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। जिसके बाद वो जेंगी से कॉल मिलाती है। साथ ही उसकी बेवफा सनम, उसकी बेस्ट फ्रेंड और मोहल्ले के काफ़ी लोग जेंगी से बात करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो जिंग होंग का ग्रुप रहता है वो भी जेंगी के घर को लूटने की फिराक में रहता है, पर उसके आदमी भी ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। इधर जेंगी मस्त अपना गेम खेल रहा होता है और देखता है कि सोसाइटी मैनेजर का उसके पास मैसेज आया होता है। तभी जेंगी बोलता है ये लोग फिर मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। जिसके बाद वो सोसाइटी मैनेजर से पूछता है कि बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद सोसाइटी मैनेजर बोलती है देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें सभी लोग फंसे हैं, मेरा पोता भी, मेरे पोते को कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैं तुमसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि
तुम कुछ खाने को दे दो। जिसके बाद जेंगी बोलता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, उसे भूख से मर जाने दो, ऐसे भी वो बर्बाद है, उसकी ज़िंदगी जीने से और उसके मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो चीखते हुए बोलती है कि तुम कितने निर्दयी कैसे हो सकते हो। जिसके बाद वो बोलता है मेरे को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद उसकी सोसाइटी मैनेजर अपने फ़ोन पे गुस्सा निकालते हैं और उसका फ़ोन को कट कर देती है। जिसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना अब इस सोसाइटी लोगों को ही बेवकूफ़ बना के उनसे सप्लाईज लूटी जाए। जिसके बाद जेंगी अपने कमरे से देखता है कि वो काफ़ी लोगों से सप्लाईज लेने लगती है और मस्त नूडल्स खाते हुए बोलता है कि ये लोग सब बेवकूफ़ है जो इसे अपनी सप्लाईज दे रहे हैं, क्योंकि वो जेंगी जानता था कि वो सारे सप्लाईज को अपने लिए यूज़ करेगी। जिसके बाद वो लोग सब मैसेज करते कि हमें सप्लाईज चाहिए, हमें सप्लाईज चाहिए, पर वो अपने पोते के बारे में सोचते हुए किसी को सप्लाईज नहीं देती। साथ ही जिन लोगों से वो सप्लाईज ली रहती है उनका भी खा खा के उड़ाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक कॉल आता है जो कि येंग होंग का रहता है। येंग होंग उससे बोलता है कि बुढ़िया ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, मुझे सिर्फ तेरे पास जितने सप्लाईज है वो सब चाहिए। तभी वो बोलती है कि मेरे पोते को इसकी तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ उसे मेरे पास रहने दो। तभी जिंग होंग बोलता है कि देख, ज़्यादा शाण पत्ती मत झाड़, नहीं तो मेरे आदमी तुझे मौत के घाट उतार देंगे। और यहीं पास ये वीडियो एंड होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लॉन्ग वीडियो बहुत समय बाद जो मेरी बनाई है वो पसंद आई होगी। थोड़ी वॉइस डब इधर उधर हो गई है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा इस वीडियो में। अगली वीडियो में इससे बेस्ट बनाऊंगा। और क्या कमी रह गई है इस वीडियो में भाई, कमेंट करके प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे तुम्हारे कमेंट से ही पता चलेगा कि इस वीडियो की कमी को मैं कैसे हटा सकूँ और पूरी कर सकूँ।